10 नोटिस उनको भेजे हुए हैं, जिनका किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको कैसेट्स भेजे, उनको मतलब सीडीज़ भेजे हैं, उनको यूआरएल्स भेजे हैं, उनको पूरा यानी बहुत तफसील से भेजा है, फ़ोटोज़ भेजे हैं लिंचिंग के वगैरह जो भी हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। फिर हमने एक कमेटी बनाई जो कि वाहिद कमेटी थी जिसको ऑफिशियल एक स्टेटस हासिल था। उस कमेटी के साथ दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। सबको हमने लिखा था, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो एसएचओज हों, सबको हमने लिखा था, लेकिन किसी ने बिल्कुल कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। उसके बाद भी वो रिपोर्ट आई जो कि इस वक्त तक मैं समझता हूँ शायद वाहिद रिपोर्ट है जो कि इस सिलसिले में कुछ ऑफिशियल उसकी हैसियत है। लेकिन पुलिस इस वक्त जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुकी है ये कहने के लिए कि ये ऑर्डर दिया जाए कि इस रिपोर्ट को किसी भी कोर्ट में पेश न किया जाए। ये अजीब व गरीब बात है। अगर आपके पास सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं तो आपको डर किस बात का है? तो लेकिन ये अजीब व गरीब बात है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी, इस सारे मसाइल में एक बहुत ही बुनियादी मसला ये है कि एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुई है। 692 FIRs हैं जिनके ऊपर कुछ भी अमल नहीं हुआ है। तो इस पर भी जो है चाहे कोर्ट्स के ज़रिए, चाहे पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी के ज़रिए इस पर ज़ोर होना चाहिए कि ये कैसा है कि इतने सब जो है पुलिस ने 1829 पर्सन को गिरफ़्तार किया है। 755 FIRs जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खला ये हो गई जो कि बार बार कोर्ट्स में भी आ गया है कि बहुत से FIRs को उन्होंने दूसरे FIRs में क्लब कर दिया। तो अब वो उसके न इन्वेस्टिगेशन सही होगा, ना उसका जो कोई अदालत में उस पर कार्रवाई सही हो सकती है। इसलिए कि बहुत से अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग लोग हैं, सबको उन्होंने एक ही केस में डाल दिया है जो कि जानबूझ के किया गया है ताकि उन केसेस की हैसियत ही ख़त्म हो जाए। कपिल मिश्रा की तकरीर से शुरू हुआ था, बल्कि उससे पहले हो गया था, लेकिन ज़्यादा बड़ा जो है कपिल मिश्रा ने जो 23 तारीख को तकरीर की, 23 फरवरी को, उससे फ़ौरन भड़का है वो। उनको कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसी मुस्तफ़ाबाद से एक्स MLA जो हैं बीजेपी के मिस्टर जगदीश प्रधान, इनको कुछ भी नहीं किया गया है। दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुलवंत बात, इन्हें कुछ नहीं किया गया है। बीजेपी MLA करावल नगर, उनको भी कुछ नहीं किया गया है। मिस्टर मोहन सिंह बित्स को, बीजेपी MLA फ्रॉम उत्तर प्रदेश नंद किशोर गुज्जर, इन्हें कुछ नहीं किया गया है। बीजेपी काउंसलर कन्हैया लाल को कुछ नहीं किया गया है। हिंदुत्व लीडर एक रागिनी तिवारी, जिसके बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ भी नहीं किया गया है। और वो एक मोजिज़ा था, हम उसको मोजिज़ा कहते हैं कि उस वक्त वो औरतें घर से निकली और 101 दिन 101 days ओवर 3 months सख्त सर्दी के दिनों में, जब सर्दी शबाब पर थी, वो औरतें शाहीन बाग में बैठी हुई थी। ये कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसी खूबसूरत मूवमेंट थी, एक ऐसी करेजियस मूवमेंट थी जो दुनिया भर में फैल गई। मगर उसने शायद स्टेट के दिल को दहला दिया कि आखिर मुसलमान औरतों में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आके जामिया मिलिया के अतराफ की बस्ती में शाहीन बाग में आके बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं लेती थी। और इसी बात को उन्होंने अमरावती में उठाया था उमर खालिद ने। मुझे याद है 15 दिसंबर को मेरे घर में बहुत से स्टूडेंट्स आए थे। उसमें हर्षमंदर साहब आए थे जिन्होंने जाके स्टूडेंट्स के सामने कुछ बातें कही थी, जिसको बाद में पुलिस ने उसको बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया। सरकार को दोस्तों मुसलमानों का उभरना बहुत खलता है, बहुत खलता है। चाहे जैसे फराह ने कहा, एक नौजवान PhD करे और सरकार से सवाल जवाब करने की हिम्मत करे, ये बहुत खलता है। जब दादियां और नानियां दे टेक ऑन द स्टेट, उस वक्त जामिया हैड बिकम अ थिएटर ऑफ आर्ट। पूरे जामिया की दीवारों में गेट नंबर 7 में, गेट नंबर 5 में पूरे आर्ट के नमूने थे और शाहीन बाग एक खिलता हुआ फूल था। मगर उसके बाद आपने ये देखा, हमने तो कम से कम देखा, हम वहां रहते हैं, कि उन दीवारों पे
दीवारों पे चूना पोत दिया गया, उनकी सारी खूबसूरती को चूने ने ढक दिया और शाहीन बाग को पूरी तरह से मिसमार कर दिया गया। इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उमर खालिद अपने बहुत से साथियों, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स, men and women from all regions, across all religions, were taken into custody और charged for the sin। और इस जो उन्होंने गुनाह किया था उसमें राहित इंदौरी के लफ्जों में आपके सामने पेश करती हूँ। सुनिए, उन्हें जुनून के हर एक ज़बां पे ताला हो, उन्हें जुनून के हर एक ज़बां पे ताला हो, हमें ये फिक्र कि कोई भी बेज़बान न रहे। आप वाह भी कह सकते हैं। उन्हें ये फिक्र कि कोई भी बेज़बान न रहे, तो ये फिक्र थी उमर खालिद को कि कोई बेज़बान न रहे। कपिल मिश्रा, राम भक्त गोपाल, कपिल गुज्जर एक तरफ, उमर खालिद, आसिफ इकबाल तन्हा, शर्जील इमाम, देवंगना, नताशा